इजराइल और हमास के बीच महीनों से संघर्ष जारी है। ऐसे में एक बार फिर से ये युद्ध तेज हो गया है। जनवरी में घोषित युद्ध विराम के बाद गजा में इजराइल ने भीषण हमला किया है, जिससे गजा पट्टी में एक बार फिर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल के हमलों से ऐसा लगने लगा है कि जैसे इजराइल गजा का नामो निशान ही मिटाना चाहता है। वहीं बीती रात यानी कि 18 मार्च की रात में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक में 413 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसकी पुष्टि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। वहीं इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे में इसे इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं रमजान के समय में इस बड़े हमले से गजा में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची है। ऐसे में क्या है गजा पर इजराइल के हमले का तूफानी प्रहार और कैसे इजराइल ने गजा में मचाया कत्लेआम, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इजराइल ने इन दिनों गजा में कोहराम मचा रखा है। रमजान के इस पाक महीने में गजा नरसंहार का केंद्र बना हुआ है। इजराइल हाथ धोकर हमास के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा गजा को चुकाना पड़ रहा है। जी हाँ, गजा में एक बार फिर से इजराइल ने भीषण हमला किया है। ये हमला 17 जनवरी को युद्ध विराम के लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। ये हमला मुख्य रूप से हमास के ठिकानों, सुरंगों और हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार तरीके से किया गया है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया है कि इजराइल के द्वारा किए गए इस हवाई हमले में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार यानी 18 मार्च को हुए इस हवाई हमले में 413 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं अस्पताल के अंदर और बाहर शवों के ढेर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि गजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। वहीं इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसके हमलों में हमास के प्रमुख नेताओं की मौत हुई है, जिनमें हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू उबैदा, मोहम्मद अल जमासी और इस्साम दालिस के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आंतरिक मंत्रालय के महानिदेशक और हमास सरकार के प्रमुख महमूद अबू वाटफा का नाम भी शामिल है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि न्याय मंत्रालय के महानिदेशक अबू अम्र अल हत्ता और हमास के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख बहजत अबू सुल्तान भी इन हमलों के शिकार बने हैं। वहीं अब इस भयंकर नरसंहार को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो इसे युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाने को लेकर कोई ठोस प्रगति न होने से ही उन्होंने इजरायली सेना को हमास पर हमला करने का आदेश दिया था। Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Palestinian civilians should avoid any contact with Hamas terrorists. And I call on the people of Gaza, get out of harm's way, move to safer areas. Because every civilian casualty is a tragedy. And every civilian casualty is the fault of Hamas. I thank President Trump for his unwavering support for Israel. Our alliance with the United States has never been stronger. To those who criticize Israel, I ask, what would you do if terrorists murdered and kidnapped your children? You would do what we are doing. In the face of pure evil, free societies have no choice but to fight. So I want to assure all our friends around the world, Israel will fight and Israel will win. We will bring our people home and we will destroy Hamas. We will not relent
until we achieve all these vital goals, and we will not rest until we give our country a future of peace, prosperity, and hope. वहीं हमास ने इस हमले का विरोध किया है और हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल ने इस सीज फायर का उल्लंघन कर हमास में बंधक इजरायली नागरिकों की वापसी को मुश्किल बना दिया है। इस बारे में हमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहिर नूनू ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए एक बड़ी परीक्षा है। उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो इजराइल के इस हिंसात्मक रवैये को बढ़ावा देंगे या फिर गजा में निर्दोषों की जान बचाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएंगे। वहीं इजराइल के सीज फायर तोड़कर गजा पर हमला किए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए इजराइल और हमास से इस युद्ध विराम समझौते का पालन करने की अपील की है। वहीं एक जानकारी ये सामने आई है कि इजराइल ने गजा में हमला अमेरिका से परामर्श लेकर किया है। जी हाँ, ये खबर मीडिया में छाई हुई है कि इजराइल ने इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से सलाह ली थी। उसके बाद ये हमला हुआ है, जिसके पीछे का कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को गजा में सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने तभी कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो नरक टूट पड़ेगा। ऐसे में हमास के ट्रंप के आदेश का पालन न करने से इसे इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि हालिया घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष खत्म होने की उम्मीद अभी भी धुंधली है। ऐसे में अब देखना ये है कि दोनों पक्षों के बीच इस सीज फायर को लेकर सहमति बनती है या नहीं, या ये सच में एक बड़े युद्ध की सनसनाहट की एक शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।